हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों के लिए क्वाथनांक में उन्नयन पढ़ा दिया था और उसका सूत्र भी हमने ज्ञात कर लिया था। आज हम उसी सूत्र के आधार पे एक सवाल करने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान दे लें आप सभी लोग। मैंने लिखा है यहाँ पे 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 किलो जल में घोला गया। तो देखिए, सुक्रोज को पानी में घोला है हमने, विलेय और विलायक को मिलाया, विलेय और विलायक को मिलाया तो क्या तैयार हुआ? विलयन। तो जो विलयन तैयार हुआ है, तैयार हुए विलयन का क्वाथनांक हमें ज्ञात करना है। ये सवाल हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले आपको ये निर्धारण कर लेना है कि जो विलयन बना है, इस विलयन में विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो ये चीज़ तो भाई मैं आपके लिए पहले भी बता चुका हूँ। शुरुआत के लेक्चर्स में हमने देखा है ना कि विलेय और विलायक का निर्धारण कैसे करते हैं। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक। तो यहीं से ही दिख रहा है हमें कि कम मात्रा में कौन है? सुक्रोज है, ग्राम में है। जल ज़्यादा मात्रा में है, 1 किलो है। 1 किलोग्राम जल यानी कितना जल? 1000 ग्राम। ठीक है। तो सुक्रोज है हमारे पास ओनली 68.4। तो सुक्रोज क्या हो जाएगा? विलेय, और जल क्या हो जाएगा हमारा? विलायक। ठीक है ना। चलो, सवाल करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे हमें दिया क्या क्या है। दिया है मैं सबसे पहले लिख रहा हूं मैं विलेय की मात्रा। और विलेय की मात्रा को अभी तक जितने भी हमने सूत्र लिखे हैं सभी में W1 से प्रदर्शित किया है। अभी तक मैंने आपके लिए जितने भी सूत्र कराए, मोलरता के, नॉर्मलता के, मोललता के, सभी में हमने विलेय की मात्रा को किससे प्रदर्शित किया है? W1 से। भाई अगर कोई डायरेक्ट दिख रहा है तो उसको नहीं आने वाला है ये समझ में, उसको शुरुआत से लेक्चर सारे देखने पड़ेंगे, है ना। लेक्चर फर्स्ट से आप देखें तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। विलेय की मात्रा यानी W1 कितना है बताइए ज़रा। विलेय यानी सुक्रोज, विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में? 68.4 ग्राम। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आती है विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा को हमने अभी तक प्रदर्शित करा है W ग्राम से। और विलायक की मात्रा, विलायक यानी क्या? जल की मात्रा कितनी दी है? 1 किलोग्राम। लेकिन हमने W के साथ ग्राम लगाया हुआ है, यानी विलायक की मात्रा हमें किस में लिखनी है? ग्राम में लिखनी है। दी किस में है? किलोग्राम में। बताओ 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम? किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से गुणा करके। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 1000 ग्राम। ठीक। तो विलायक की मात्रा कितनी दी हुई है? 1000 ग्राम। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं विलेय के मोलर भार की। विलेय का मोलर भार। अब देखिए, विलेय का मोलर भार अगर मैं देखूं तो मैं दिया हुआ के अंदर इसलिए लिख रहा हूं इसको कि विलेय का मोलर भार हमें प्रश्न में दिया ही आता है। प्रश्न में नीचे विलेय, जो भी विलेय लेंगे उसका मोलर भार वो आपको लिख देंगे, या तो विलेय के नाम के जस्ट बाद लिख देंगे या नीचे लिख देंगे। ठीक है ना। लेकिन मैंने आपके लिए किसी भी यौगिक का अणुभार या मोलर भार किस प्रकार निकालते हैं ये मैंने आपके लिए चैप्टर के शुरुआत में सिखाया हुआ है। तो भाई जिनको नहीं आता है वो जाएं और शुरुआत के लेक्चर्स में देखेंगे, सेकंड या थर्ड लेक्चर में, तो उन्हें मोलर भार मैंने कैसे निकलवाया है वो देखकर मोलर भार निकालना आ जाएगा। ठीक है ना। तो भाई जिन लोगों ने सीखा हुआ है तो वो तो देख ही लें। विलेय का मोलर भार, विलेय यानी क्या बताओ, बोलो। विलेय क्या ले रखा है हमने यहाँ पे? सुक्रोज। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ये होता है सूत्र सुक्रोज का। ठीक है ना। अब इस सूत्र को देख के मोलर भार निकाल लेंगे हम। और भाई जिनको नहीं आ रहा, सीखने के बाद भी नहीं आ रहा, तो वो लोड ना ले, लिखा आएगा क्वेश्चन में। ठीक है। C12H22O11। बताओ कार्बन का मोलर भार कितना होता है? 12 गुणा कितने कार्बन है? 12 ही कार्बन है। एक कार्बन का 12 गुणा कितने कार्बन है? 12 ही। तो 12 गुणा 12 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना हो गया बोलो? एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम। अब एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है तो 22 हाइड्रोजन का कितना होगा? अरे एक का 1 है तो 22 का तो 22 ही होगा ना। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम तो 22 हाइड्रोजन का 22 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मोलर भार कितना होता है? 16।
गुणा कितने ऑक्सीजन है 11, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 11 ऑक्सीजन है तो 11 से गुणा कर दिया। जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 144 प्लस 22 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 176। अभी जो है गुणा करना तो आना चाहिए आप लोगों को, 12th में आप लोग, है ना, मतलब आता ही होगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 12 गुणा 12 इस तरीके से मैंने ये नंबर निकाल लिया, ठीक। तीनों को जोड़ दें, कितना आ जाएगा 342 ग्राम। यानी सुक्रोज का जो मोलर भार है, सुक्रोज यानी जो हमारा विलय है, इसका मोलर भार कितना है हमारे पास 342 ग्राम, ठीक। आगे बढ़े तो इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आती है चौथे नंबर पे बात आती है केबी की। केबी यानी क्या बताओ, नाम बताया मैंने इसका लास्ट क्लास में, आखिरी क्लास में हमने निकाला था ना केबी। क्या है ये, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। और बात यहाँ पे किसकी हो रही है, विलायक कौन सा लिया हुआ है हमने, जल, विलायक के रूप में हमारा जल है ना। और लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ कि अगर विलायक के रूप में जल हो तो जल के लिए केबी का मान कितना होता है, बोलो 0.52। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में निकलवाई हुई है ना। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें, तो उसमें मैंने केबी के लिए बताया कि वाटर के लिए केबी इतना ही होता है। वैसे केबी भी हमारे लिए दिया हुआ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है केबी का वैल्यू भी, लेकिन हमें कम से कम जल के लिए तो केबी का वैल्यू याद हो। अगर और कोई विलायक लेंगे तो फिर आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और विलायक के लिए केबी का मान वो जो है क्वेश्चन में लिख देंगे, ठीक है। तो केबी बराबर कितना है 0.52। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सूत्र क्या है, डेल्टा टीबी बराबर सूत्र है केबी गुणा W1/m1 इंटू 1000 अपॉन W ग्राम। ये सूत्र मैंने आपके लिए लास्ट लेक्चर में क्वथनांक में उन्नयन में ये वाला सूत्र निकलवा दिया था, यही निकाला था ना हमने आखिरी में। तो चलिए मान रखते हैं इसमें डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर केबी की जगह पे कितना लिख सकता हूँ मैं 0.52 इंटू W1 यानी क्या बोलो, विलय की मात्रा, और कितनी दी हुई है वो 68.4 बटे m1 यानी मोलर भार विलय का कितना दिया है 342 गुणा 1000 की जगह पे 1000 ही लिख लूँगा, डिवाइडेड बाय W ग्राम। बताओ ज़रा W ग्राम कितना दिया हुआ है, W ग्राम यानी विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा कितनी दी हुई है 1000 ग्राम। अब आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से इस चीज़ को, ठीक है। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। यहाँ से जो 1 0 से मैं ये दशमलव हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक अंक के बाद ही दशमलव लगी हुई थी तो 1 0 से हट गई। यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगी है तो 2 0 से ये दशमलव हट गई, ठीक है ना। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 2 बार जाएगा, करके देख लें आप लोग। 2 का गुणा इसमें करिए, कितना आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक, डिवाइडेड बाय 1000। 104 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 का भाग 104 में दोगे कितना आ जाएगा 0.104, यही आ जाएगा ना। अब भाई गुणा करना और भाग करना ये चीज़ें तो आनी चाहिए हमें, है ना। इसका भाग इसमें देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा टीबी बराबर 0.104 मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन मतलब एक तरीके से ये एक प्रकार का क्या है, ताप। और ताप की इकाई क्या होती है बताइए ज़रा। एसआई मात्रक ताप का क्या लेते हैं हम, बोलो केल्विन ही लेते हैं ना। तो भाई डेल्टा टीबी बराबर मैंने सोल्व करके निकाला तो मेरे पास निकल के आया 0.104 केल्विन, ठीक। ये तो मेरे पास निकल गया डेल्टा टीबी का मान। अब कुछ बच्चे यहीं छोड़ देंगे इसको कि बस हो गया आंसर, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमसे क्या पूछा गया है, विलयन का क्वथनांक पूछा गया है।
हमने निकाला क्या है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब क्या, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्या आपसे प्रश्न में क्वथनांक में उन्नयन निकालने को बोला है? नहीं, हमें तो विलयन का क्वथनांक निकालना है। अभी हमने क्या निकाला है, क्वथनांक में उन्नयन निकाला है। तो अभी बाकी है ये क्वेश्चन और होगा आगे, है ना। फिलहाल लेकिन हमें इतना समझ लेना है अच्छी तरीके से, बहुत आसान बात थी। क्या 4 चीज़ें मुझे दी हुई हैं, क्वेश्चन में दी हुई हैं। विलय की मात्रा तो सीधी दी हुई है, विलायक की मात्रा भी सीधी दी हुई है, विलय का मोलर भार और केबी का मान भी दिया आता है, लेकिन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। केबी वाटर के लिए तो इतना आपको याद रखना है, और कोई विलायक होगा तो फिर केबी का मान वो दे ही देंगे। विलय का मोलर भार निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, भले ही से क्वेश्चन में दिया आता है लेकिन फिर भी हमने सीखा है तो निकाल लिया। चारों की वैल्यू पुटअप करी तो डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन मेरे पास निकल के आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, इतना नोट करो। तो डेल्टा टीबी बराबर हमने निकाल लिया है 0.104 केल्विन, ठीक है ना, ये चीज़ हमने निकाल ली। अब निकालना है मुझे विलयन का क्वथनांक। तो एक सूत्र और निकलवाया था मैंने, अगर आपको याद हो, ये वाला। पिछले लेक्चर में हमने इसे समीकरण 1 के रूप में लिखा हुआ है, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक, यहाँ पे टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक, और यही चीज़ तो हमें निकालनी है। सवाल पढ़िए, यही तो पूछा गया है, विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो टीबी हमें निकालना है। टी नॉट बी मतलब क्या है बताइए, विलायक का क्वथनांक। अब वैसे तो टी नॉट बी यानी विलायक का क्वथनांक भी आपको सवाल में दे देता है। वो विलायक कौन सा लिया है हमने, यहाँ पे जल। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कम से कम आपके लिए जल का क्वथनांक तो पता हो, है ना। तो टी नॉट बी यानी विलायक का क्वथनांक यानी जल का क्वथनांक। तो आप ही बता दीजिए मुझे, टी नॉट बी कितना है, जल का क्वथनांक कितना होता है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबल के भाप में बदल जाता है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। फिर भी जिनको नहीं पता है तो लोड ना ले, क्वेश्चन में लिख देते हैं ये भी, वो इससे ज़्यादा आसान क्या करेंगे भैया आपके लिए, है ना। तो टी नॉट बी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे लिए वैल्यू डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में रखनी है यहाँ पे। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कैसे करते हैं पता है सभी को, कितना ऐड कर दीजिए, 273। बहुत आसान बात है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो कितना ऐड कर देते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं, तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज हो जाता है। कितना आ जाएगा बताओ, 373 केल्विन। तो टी नॉट बी यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में बोलूँ तो 373 केल्विन। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दें। डेल्टा टी बी की जगह पे कितना रख दूँ, 0.104 इज इक्वल टू टीबी यानी विलयन का क्वथनांक मुझे ज्ञात करना है, माइनस टी नॉट बी यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक 373 केल्विन। ये चीज़ यहाँ माइनस में उठ के इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो टीबी इज इक्वल टू, ये 373 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 0.104 दोनों को जोड़ेंगे तो टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा 373.104 केल्विन। तो ये आ गया हमारे पास विलयन का क्वथनांक। ठीक, ये क्या आ गया हमारे पास, विलयन का क्वथनांक, जो कि हमें ज्ञात करना था। आपके बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो बहुत आसान से और इसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है या कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इतना नोट करें आप। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वथनांक पे उन्नयन पे आधारित एक सवाल कर लिया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे आपके लिए जो है न्यूमेरिकल में ज़्यादा नहीं बताता हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड में उतने ही पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जैसे कि क्वथनांक में उन्नयन। इस टॉपिक से इस तरह की न्यूमेरिकल आते हैं जैसा मैंने आपके लिए करवाया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं। थैंक यू।